अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये आज का जो लेक्चर है ये न्यूमेरिकल एनालिसिस के स्टूडेंट्स के लिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये आज न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड 7th लेक्चर है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर्स देख चुके हैं न्यूटन रेफसन्स मेथड। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को न्यूटन रेफसन्स मेथड के बारे में बताया था और इसकी एक एप्लीकेशन को सॉल्व भी किया था। इसका कन्वर्जेंस क्राइटेरिया डिराइव किया था। इसकी कन्वर्जेंस जो कंडीशन थी वो मैंने आपके सामने डिराइव की थी। और हम लोग टोटल इस वक्त तक जो 6 लेक्चर्स देख चुके हैं उसके अंदर हमने सिर्फ नॉन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को ही डिस्कस किया, उनके मेथड्स को पढ़ा है। आज हम लोग जो न्यूटन रेफसन्स मेथड का लास्ट लेक्चर है उसकी कंटिन्यूशन में आगे चल रहे हैं और न्यूटन रेफसन्स मेथड को किसी रियल नंबर के किसी रूट को फाइंड करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई पॉजिटिव रियल नंबर आ जाता है जैसे 30 और आपसे कोई कहता है इसका थर्ड जो रूट है 3 क्यूब रूट जो उनसे होते हैं उनमें से एक रूट रियल रूट जो आता है वो फाइंड करें। आपसे कोई रियल रूट किसी नंबर का पूछ लेता है, मसलन मुझे वो कहता है 2 का 5th स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर ऑफ 5th रूट फाइंड करें, तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का अगर कोई रूट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है तो आप लोगों के पास सबसे फास्टेस्ट जो न्यूमेरिकल मेथड है वो आइटरेटिव मेथड्स में वो न्यूटन रेफसन्स मेथड है। तो आप लोग उसी मेथड को यूज़ करेंगे। अगर तो आपके पास कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आप लोग इसका नाम एक्सपोज करके और जैसे न्यूटन रेफसन्स मेथड का फार्मूला अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे वैसे इसको सॉल्व करेंगे। अभी आपके सामने वो मैं प्रोड्यूस तो कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि अगर आपसे कोई स्पेसिफिक किसी रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर की बजाय किसी जनरल पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में कोई आइटरेटिव फार्मूला प्रोड्यूस करने के लिए कहता है तो पहले आप उसकी एक आइटरेटिव फॉर्म प्रोड्यूस करके दिखाएंगे। मतलब मुझे वो कहता है इसका कोई आइटरेटिव फार्मूला प्रोड्यूस करो तो मैं सबसे पहले इसका नाम एक्सपोज कर लेता हूँ। ये कोई स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव रियल नंबर था, उसका स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। सबसे पहले इसका स्क्वायर लेके इसका रूट ख़त्म किया, ए दूसरी तरफ लेके जाके माइनस किया, ये मेरे पास फंक्शन की फॉर्म आ गई जिसको अब मैंने न्यूटन रेफसन्स मेथड के प्रॉपरली वे से सॉल्व करना है। उसके लिए एफ डैश एक्स मुझे चाहिए होगा तो उसका डेरिवेटिव आ जाता है 2x। न्यूटन रेफसन्स मेथड का जनरल फार्मूला ये लिखा, वो न्यूटन रेफसन्स का फार्मूला क्या था, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn डिवाइडेड बाय एफ डैश एक्सन। यहाँ लिखते हुए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ n+1 और हर दफ़ा यहाँ n ही लिखना है। अगर यहाँ आप n यूज़ करते हो तो फिर ऑब्वियसली यहाँ उससे एक कम या एक पीछे आइट्रेशन जो n-1 है वो यूज़ कर लेंगे। बस ये नज़र आना चाहिए कि राइट साइड और लेफ़्ट साइड का 1 का डिफरेंस है, यानी यहाँ लिखी हुई चीज़ से अगली आइट्रेशन यहाँ नज़र आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ जो लेफ़्ट साइड लिखी है बेटा xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस fxn का मतलब है मैंने यहाँ fx के अंदर जहाँ जहाँ x लिखा वहाँ n यूज़ कर लेना, xn यूज़ कर लेना, डिवाइडेड बाई f डैश xn का मतलब है 2xn। तो मैंने ये जो f और f डैश था उसकी वैल्यू का nth फॉर्म में जो सा वो यहाँ लिखा, आइटरेटिव फॉर्म में यहाँ लिखा। और उसके बाद ये आप गौर से देखो सब लोग कि इसके अंदर जब मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया या डिनोमिनेटर को दोनों के नीचे अलग-अलग लिखा तो यहाँ xn/2 आ जाएगा माइनस a/2xn आ जाएगा। अच्छा, अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो xn में से हाफ xn माइनस होगा तो यहाँ xn/2 आ जाएगा। आप इसका एलसीएम लेके भी चेक कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस a/2xn करके आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसकी आइटरेटिव फॉर्म प्रोड्यूस हो गई है। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि आप न्यूटन जो ये नंबर था √a इसकी न्यूटन रेफसन्स मेथड के ज़रिए आइटरेटिव फॉर्म प्रोड्यूस करके दिखाएं तो आपके पास जो फॉर्म होगी वो ये होगी। तो अब मुझसे कोई क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन ये आ गया, कहता है कि फाइंड द आइटरेटिव फॉर्म of √a and hence evaluate, और यहाँ से इवेल्युएट करके दिखाओ, hence evaluate √12 या √5। तो आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है?
अगर तो आपके पास ये क्वेश्चन सेपरेट आता तो फिर जैसे मैंने ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया है, ए की जगह आप √12 लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करते, शेप उसकी कुछ ऐसे आती। यानी अगर ये सेपरेट क्वेश्चन आता, ये साथ शामिल ना होता। ये बात समझने वाली है, इसको देख लें सब लोग। x इज इक्वल टू √12 स्क्वायर लिया तो ये आ गया, x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये मेरे पास अब इक्वेशन है। जैसे बेटा लास्ट लेक्चर में आपको न्यूटन रेफरेंस मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, आप इसका पहले इंटरवल फाइंड करेंगे, फिर एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन उसमें इंटरवल में से चूज़ करेंगे, फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। मसलन यहाँ मैं x की जगह अगर 3 लगाता हूँ तो नेगेटिव आंसर है, 4 लगाता हूँ तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब रूट मुझे ये पता तो है इस इंटरवल में है। आगे जैसे मैंने बेटा आप लोगों को न्यूटन रेफरेंस मेथड अप्लाई करवाया था क्वेश्चन में, वैसे ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सेपरेट नहीं आया, ऐसे आ जाता है जैसे मैंने सामने लिखा है आपके, तो फिर जो आपने आइटरेटिव फॉर्म यूज़ की है या प्रोड्यूस की है, इस फॉर्म को ही यहाँ अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है। मसलन मेरे पास ये क्वेश्चन आया √12 का स्क्वायर रूट मैंने फाइंड करना है। मैंने इसका जो स्टार्ट लिया, सबसे पहले इसका नाम x लिखा, यानी ये क्वेश्चन अब इसी की कॉन्टिन्यूएशन में मैं चल रहा हूँ कि क्वेश्चन में पहले उसने कहा था आइटरेटिव फॉर्म प्रोड्यूस करो, वो प्रोड्यूस हो चुकी है। अब प्रोड्यूस होने के बाद मैंने लेट किया, x इसका नाम रखा, स्क्वायर लिया, x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आया, फंक्शन f(x) नाम रख लिया इसका, इंटरवल फाइंड किया। बिलफर्ज मैं यहाँ अब आपके सामने जो इंटरवल यूज़ कर रहा हूँ वो 3.3 और 3.5 है। यहाँ 3.3 यूज़ किया, नेगेटिव आंसर आ जाता है, आप इसको कुछ ऑब्जर्व करिएगा यहाँ क्या आता है। 3.5 यूज़ की वैल्यू तो यहाँ पॉजिटिव आंसर आ जाता है। सो इसका मतलब है रूट विल लाई, एक रूट लाई करेगा, विल लाई इन 3.3 3.5। उसके बाद आपने जब लिखना है यूज़ NR मैथड, तो NR मैथड का जनरल फार्मूला अब आपने नहीं लिखना, बल्कि आपने NR मैथड से जो प्रोड्यूस हुआ ये वाला फार्मूला, इसको यहाँ लिखना है। हाँ, यहाँ A का रोल कौन प्ले करेगा, तो A इज इक्वल टू 12। इसका मतलब है जहाँ A लिखा है वहाँ आपने 12 लिखना है। तो फार्मूला आपके पास आएगा क्या, फार्मूला बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn/2 प्लस 12/2xn। यहाँ अब आपने x0 को चूज़ करना है इंटरवल में से, जो x ये आपका इंटरवल था 3.3 से 3.5, उसमें से आप लोगों ने इसको चूज़ कर लेना। बिल्कुल मैं x0 को चूज़ कर रहा हूँ 3.45। अब यहाँ कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं, पहले x1 फाइंड कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको लाइव सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ x0/2 है प्लस 12/2 x0 है, x0 3.45 है, उसको बेटा यूज़ किया, डिवाइड बाई 2 किया, ये इसका आंसर आ रहा है। प्लस 12/2 मीन्स ये 6 आ गया, तो प्लस किया मैंने आंसर के अंदर, ब्रैकेट लगाई और 6 डिवाइडेड बाई x0 था 3.45। तो ये बेटा ये मैंने कैलकुलेशन आपके सामने की, आंसर आ रहा है 3.4641। 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैं इसकी एक्यूरेसी देख रहा हूँ। जब x2 फाइंड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x1/2 प्लस 6/x1। यहाँ x1 की जो वैल्यू आई है वो यूज़ करते हैं, 3.4641 डिवाइडेड बाई 2, इसको पहले सॉल्व किया, प्लस 6 डिवाइडेड बाई x1 का मतलब है 3.4641, इसको यूज़ किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3.4641। इसका मतलब है यहाँ जाके मेरी कैलकुलेशन फिनिश होगी। और आप देखें कितना फास्टेस्ट मेथड है। अगर आपने इंटरवल छोटा रखा तो बेटा आप हो सकता है जो आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले रहे हैं उसके साथ ही आपकी फर्स्ट आइट्रेशन में ही आंसर आ जाए। सो लास्ट लाइन आपने लिखनी है √12 इज इक्वल टू 3.4641। यहाँ अप्रॉक्सीमेट का साइन यूज़ कर लीजिएगा बिकॉज ये आइट्रेटिव मैथड है, यहाँ से अप्रॉक्सीमेट आंसर निकलते हैं। अगर आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट √12 को फाइंड करते हो तो वो भी 3.4641 के बराबर ही ऑलमोस्ट आ रहा है। इसका मतलब बड़ा फास्टेस्ट मेथड है जिससे बहुत एक्यूरेट आंसर आप लोगों के पास आते हैं। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस यहाँ नोट्स के ऊपर सॉल्व भी हैं। जैसे मैंने स्क्वायर रूट का फाइंड किया, आगे क्यूब रूट का क्वेश्चन है जहाँ बेटा 1/2 यूज़ मतलब यानी ये स्क्वायर आया हुआ था, वहाँ क्यूब आ जाएगा और डेरिवेटिव लेंगे तो 3x स्क्वायर करके आ जाएगा उसका डेरिवेटिव। तो ये चीज़ें आप लोग इसको देख लें। यहाँ एक आप लोगों ने ऑब्ज़र्व की है चीज़ के फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसकी भी जो प्रोड्यूस हुई फॉर्म उसमें ज़रूरत ही पेश नहीं आई। तो ये चीज़ें भी कुछ ऑब्ज़र्व किया करो तुम लोग। बहरहाल मैंने आप लोगों के सामने
आइटरेटिव फॉर्म जो सी है उसकी मदद से किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं जनरल लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी नोट्स के ऊपर मेंशन है। कहता है फाइंड, आप लोगों ने आइटरेटिव फॉर्म फाइंड करनी है, आइटरेटिव फॉर्म ऑफ pth रूट, ये अब जनरल आ रहा है, pth रूट ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर q दैट इज़ आपने ये फाइंड करना है, इसकी आइटरेटिव फॉर्म, ये पूछ रहा है वो क्वेश्चन। वो कहता है कि इसकी आइटरेटिव फॉर्म फाइंड करें एंड हैंस इवेलुएट, और उस आइटरेटिव फॉर्म की मदद से एंड हैंस इवेलुएट, यहाँ मैं क्वेश्चन अब नोट्स के ऊपर से देख के ये वाला सवाल आपके सामने प्रोड्यूस करना है। वो मीन्स के क्वेश्चन देखा है मैंने कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ, यहाँ कोई भी नंबर आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 45 का 6 रूट फाइंड करें, यहाँ लिखा हुआ आ सकता है 3 का 5th रूट फाइंड करें और 25 का 5th रूट फाइंड करो। तो ये क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो आपने उसी तरह इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। जैसे अभी मैंने आपके सामने स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन किया, आपने सबसे पहले एक्स नाम सपोज करना है क्वेश्चन का, ज़ाहिर है जिसका आंसर फाइंड करना है उसका, उस रियल नंबर का कोई नाम रखेंगे एक्स, उसके बाद इसकी पावर पी लेंगे दोनों साइड्स पे। इसका मतलब फंक्शन आपके पास बेटा आ जाएगा एक्स की पावर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। आप उसका डेरिवेटिव लिखेंगे जैसे आइटरेटिव फॉर्म प्रोड्यूस करते हैं न्यूटन रेफरेंस मेथड से। आइटरेटिव फॉर्म लिखने के बाद आप जो फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपने न्यूटन रेफरेंस का जनरल फार्मूला लिखा। अब ये दोनों बातें यहाँ पुट की तो एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन का मतलब है एक्स एन पावर पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी एक्स एन की पावर जो है वो पी माइनस 1। तो ये मेरे पास आ रहा है फॉर्म, और फिर आप इसका बेशक एलसीएम ले लो अगर आपने इसको सेपरेट डिनोमिनेटर को नहीं करना, तब ये सॉल्वेबल ऐसे। तो ये p के साथ एक्स एन की पावर जो है p आ जाएगा, ज़ाहिर है जब इससे मल्टीप्लाई होगी ये वाली फॉर्म तो ये पावर्स ऐड हो गई इस शक्ल में, माइनस एक्स एन पी और बेटा प्लस क्यू आ जाएगा। और अब आप इसको चेक करो, ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें, इन दोनों में से एक्स एन की पावर p कॉमन आता है तो मेरे पास जो एक्स एन प्लस 1 है वो आ जाता है p माइनस 1 एक्स एन की पावर p प्लस क्यू टोटल के नीचे से p एक्स एन पावर p माइनस 1, ऐसे इसकी फॉर्म मेरे पास प्रोड्यूस हो रही है। आप चाहो तो डिनोमिनेटर को अलग-अलग डिवाइड कर लो, वो आपकी मर्ज़ी, अगर डिवाइड करते हो तो ये इस फॉर्म में आ जाता है, ज़ाहिर है इसके नीचे जब ये डिवाइड होगा तो एक पावर बच जाएगी और q के नीचे p के साथ एक्स एन पावर p माइनस 1 आ जाती है। आप इस फॉर्म को भी जनरल यूज़ कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भी जनरल यूज़ कर सकते हैं। तो ये जनरल फार्मूला जो हमारे सामने लिखा हुआ है इस फॉर्म को हम लोग अब यूज़ करेंगे और 45 की पावर 1/6 को फाइंड करेंगे। यानी मेरे पास अब ये क्वेश्चन है कि मैंने यहाँ ये इसका आंसर फाइंड करना है इस क्वेश्चन का। तो सबसे पहले नंबर पे आपने x नाम रखा और दोनों तरफ पावर 6 ले ली, उसके बाद ये इधर आके माइनस हो गया, ये मेरे पास फंक्शन आ गया, ये उसका डेरिवेटिव आ गया। तो उसके बाद अब आप लोगों ने यूज़ करना है एनआर मेथड को, एनआर मेथड, और उसको अच्छा एनआर मेथड को यूज़ करने से पहले इसका इंटरवल भी आपने चेक करना है। तो ये आप लोग खुद देखिएगा, इसका जो इंटरवल है वो 1.8 और 1.9 मैंने चूज़ किया है। तो अब मैंने यहाँ डायरेक्ट यूज़ किया, आप इसको खुद देखिएगा कि 1.8 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है, 1.9 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। एनआर मेथड यूज़ करना है तो अब आपने ये जनरल फार्मूला यूज़ करना है, यानी एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू, बेटा देखो पी जो है उसका रोल कौन प्ले कर रहा है, क्यू का रोल तो प्ले कर रहा है 45 और जो p है उसका रोल प्ले कर रहा है 6। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 6 माइनस 1 मीन्स 5 एक्स एन की पावर 6, ज़ाहिर है p जो सा यहाँ पे 6 है, प्लस q की जगह 45 डिवाइड बाय इस p की जगह फिर आप लोगों ने वैल्यू यूज़ करनी है 6, एक्स एन की पावर 6 माइनस 1 मीन्स 5। तो ये मेरे पास आइटरेटिव फॉर्म बनी है p और q की जगह वैल्यूज़ लगाने के बाद। एक्स नॉट जो मैंने चूज़ किया है वो मैंने 1.88 चूज़ कर लिया।
आप कुछ भी ले सकते हो इसके दरमियान, 1.8 और 1.9 के दरमियान कोई भी नंबर आप रख सकते हो। जब एक्स नॉट यहाँ पुट करोगे तो एक्स वन जो सा वो आएगा 5x0 पावर 6 प्लस 45 डिवाइड बाई 6 x0 पावर 5। तो कैलकुलेटर से इसको चेक करते हैं, आप लोगों के पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। 5x0 की जगह 1.88, उसकी पावर बेटा आप लोगों ने लेनी है 6, और जो आंसर आता है उसमें आपने 45 ऐड किया। अच्छा, उसका जो आंसर आता है उसे डिवाइड किया 6 मल्टीप्लाई बाय आप लोगों के पास x0 की पावर 5 मीन्स 1.88 पावर 5, ये मैंने ब्रैकेट में यूज़ किया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.8860। ये इसकी पहली आइट्रेशन है। दूसरी आइट्रेशन में 5x0 की जगह x1 आ जाएगा और टोटल 6x1 की पावर 5 आ जाएगी। और अब मैं फिर उसी तरह यूज़ कर रहा हूँ 5 के साथ 1.8860 जो उसकी पावर है बेटा वो 6 है, ये ब्रैकेट में यूज़ किया मैंने, प्लस 45 किया है और इस आंसर को डिवाइड किया 6 मल्टीप्लाई बाय x1 मीन्स 1.8850 पावर 5। तो ये मैंने यूज़ किया। अच्छा, मेरे ख्याल में कोई कैलकुलेशन में लिखते हुए मिस्टेक किया, मैं इसको फिर देखता हूँ। 5 के साथ x1 की जगह मेरे पास आ रहा है x1 की जगह मेरे पास आ रहा है 1.88 और फिर उसके बाद 6 और उसकी पावर कितनी है 6, ये मैंने ऊपर वाली कैलकुलेशन की है। अच्छा, उसमें प्लस किया मैंने 45 और जो आंसर है उसको डिवाइड करना है 6 मल्टीप्लाई बाय x1 मीन्स 1.886 की पावर 5, ये मैंने यूज़ कर लिया। फिर उसका कोई एरर है, मैं इसको फिर चेक कर रहा हूँ। 1.886 पावर ली उसकी 6। अच्छा, उसमें किया ऐड 45, ये मेरे पास ऊपर वाली न्यूमिनेटर की वैल्यू आई, डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1.886 और उसकी पावर ली 5 और ये ब्रैकेट को बंद कर लिया। तो 1.88 राउंड ऑफ करके 60 आंसर आया। तो देखो, जब लाइव कैलकुलेशन करते हैं तो फिर आपको मैंने पहले भी बोला है कि अटेंशन जो सी बंदे की डाइवर्ट हो जाती है, तो मुझे साथ कैलकुलेटर भी यूज़ करना है, मुझे कैम पे भी नज़र रखनी है कि आपकी जो कैलकुलेशन लिखी जा रही है वो ठीक है या नहीं है, और उसके बाद जो उनसे कोई लिखते हुए मिस्टेक ना हो, तो सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। बहरहाल ये है कि ये आपके पास एक रूट आ गया। इसका मतलब अगर मुझसे कोई कहता है कि 45 की पावर 1/6 का अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या है, तो 1.8860, ये इसका 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो आप लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये था आप लोगों के पास न्यूटन-रेफसन मेथड की जो एप्लीकेशन है कि रियल नंबर्स के रूट्स को कैसे फाइंड किया जाता है, वो आप लोगों के मैंने सामने सॉल्व किया है। अब जो इसके मज़ीद आप लोगों के पास लिखे हुए नोट्स पे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करिएगा। मैं आप लोगों के सामने एक असाइनमेंट के तौर पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि आप लोगों ने फाइंड करना है नंबर 1 1947 का अंडरूट आइटरेटिव फॉर्म की मदद से। नंबर 2 बेटा आप लोगों ने फाइंड करना है 20 का 5th रूट का स्क्वायर, तो 20 की पावर 2/5। तो ये आप लोगों को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोगों ने देखना है। और मैं हिंट दे रहा हूँ कि जस्ट आप लोग पावर 5 लीजिएगा, फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। यानी आप लोग जब फ्रैक्शन को ख़त्म करोगे तो 20 का स्क्वायर जो भी आता है आप उसको लिखेंगे, तो जस्ट रिमूव द फ्रैक्शन, ये हिंट है। और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को आंसर को आप चेक कर सकते हो बेटा, आप कैलकुलेटर के ज़रिए आपका ठीक है आंसर या नहीं। तो ये आपके लिए हिंट है, ये क्वेश्चन करिएगा और फिर